दुबई। जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची चमकती इमारतें, बेशुमार दौलत और एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से सुरक्षित है ना? रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक सोने का शहर। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सोने के पिंजरे की नींव उतनी मजबूत ना हो जितनी वो दिखती है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ पिछले 1 साल में इंडियन इन्वेस्टर्स ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में 35,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। 35,000 करोड़। ये आंकड़ा बताता है कि दुबई पर भरोसा कितना जबरदस्त है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भरोसा हर तूफान का सामना कर सकता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुबई को ये सुरक्षित पनाहगाह का टैग मिला ही क्यों? आखिर दुनिया भर का पैसा क्यों इस रेगिस्तानी किले की तरफ खिंचा चला आता है? देखिए, वजह तो काफी साफ है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैक्स फ्री माहौल है और सबसे बड़ी बात एक राजनीतिक स्थिरता का एहसास है। साथ में बेजोड़ लग्जरी लाइफस्टाइल और ग्लोबल बिजनेस हब होने का टैग। ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना देते हैं। एक बात जो कही जाती है और दुबई पर बिल्कुल फिट बैठती है, इस अशांत दुनिया में दुबई पैसा और महत्वाकांक्षा के लिए सबसे महफूज जगह रही है। और ये सच भी है। ये वो जगह है जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित तो देखना ही चाहते हैं, साथ ही उसे बढ़ता हुआ भी देखना चाहते हैं। लेकिन अब हमें बैलेंस शीट के नंबरों से आगे बढ़कर दुनिया के नक्शे को देखना होगा, क्योंकि इस पूरी चमक दमक वाली तस्वीर पर एक परछाई पड़ रही है। एक ऐसी परछाई जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या होता है जब आपकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इन्वेस्टमेंट एक मुश्किल पड़ोस में हो? दुबई की जो लोकेशन है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उसे ग्लोबल ट्रेड का चौराहा बनाती है। लेकिन यही लोकेशन उसे क्षेत्रीय तनाव के बिल्कुल बीचों बीच भी रखती है। कह सकते हैं ये एक दो धारी तलवार है। तो अब समझते हैं कि कैसे एक दूर कहीं उठी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल सकती है। ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता है और कैसे एक ऐसे झगड़े का असर सीधे सीधे इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। इसे एक 4 स्टेप चेन रिएक्शन की तरह समझिए। देखिए, सबसे पहले इलाके में कोई तनाव शुरू होता है, फिर जो जरूरी समुद्री रास्ते हैं उन पर खतरा मंडराने लगता है। इसकी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का मूड, उनका सेंटिमेंट बदलने लगता है और आखिर में वो पैसा जो दुबई को सेफ हेवन मान कर आया था, वो अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाता है। और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है वो यहाँ साफ दिख रहा है। टूरिज्म, ट्रेड और सबसे जरूरी रियल एस्टेट सेंटिमेंट। दुबई की इकोनॉमी के ये तीनों मजबूत स्तंभ असल में क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। अच्छा, तो हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं उसे एक खास नाम दिया गया है, जियोपॉलिटिकल रिस्क। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो खतरा है कि किसी देश या इलाके में राजनीतिक गड़बड़ी या झगड़े की वजह से किसी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। और यहीं पर फ्लैट स्कार्ट का एनालिसिस तस्वीर में आता है। हमारा रिस्क रडार उन सिग्नल्स को ट्रैक करता है जिन पर आम तौर पर लोगों की नज़र नहीं जाती, ताकि एक गहरी और ज्यादा सटीक तस्वीर सामने आ सके। तो हम देखते क्या हैं? हम कुछ यूनिक इंडिकेटर्स पर नजर रखते हैं, जैसे कैपिटल फ्लाइट इंडेक्स। ये बताता है कि क्या बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। फिर हम शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैक करते हैं। देखिए, सीधा सा हिसाब है। अगर इंश्योरेंस महंगा हो रहा है तो मतलब रास्ते में खतरा बढ़ रहा है। और हम रीजनल डिप्लोमैटिक सेंटिमेंट का भी एनालिसिस करते हैं, यानी आसपास के देशों के बीच बातचीत का लहजा कैसा है, दोस्ताना या तनाव भरा। तो इन सब को मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? फ्लैट स्कार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीधा खतरा अभी भी कम है, लेकिन जो इनडायरेक्ट इकोनॉमिक सेंटिमेंट है, यानी लोगों की आर्थिक भावना, वो आसपास की खबरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो रही है। मतलब अब सिर्फ डर का माहौल ही बाजार पर असर डालने के लिए काफी है। तो ऐसी अस्थिर दुनिया में इन्वेस्ट कैसे किया जाए? इसका जवाब जोखिम से भागने में नहीं, बल्कि जोखिम के बारे में जागरूक होने में है। हमें रिस्क अवर्जन से रिस्क अवेयरनेस की तरफ बढ़ना होगा। तो यहाँ एक समझदार इन्वेस्टर के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, जियोपॉलिटिकल रिस्क एक सच्चाई है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरी, अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ अलग अलग एसेट्स में नहीं, बल्कि अलग अलग देशों में भी फैलाएं। तीसरी, ऐसे अनिश्चित माहौल में डेटा पर आधारित जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है।
और चौथी, हमेशा किसी भी घटना के इनडायरेक्ट असर को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, जैसा कहा गया है, समझदार इन्वेस्टर वो नहीं है जो हर जोखिम से बचता है, बल्कि वो है जो उसे पूरी तरह से समझता है। रिस्क को जानना ही उसे कंट्रोल करने का पहला कदम है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 21वीं सेंचुरी में कोई भी इन्वेस्टमेंट सच में 100% रिस्क फ्री हो सकता है? शायद असली सुरक्षा किसी एक जगह पर पैसा लगाने में नहीं, बल्कि सही जानकारी और गहरी समझ में है। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला, तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जरूरी बात, यहाँ व्यक्त किए गए सभी विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के हमारे एनालिसिस पर आधारित हैं, और जाहिर है बाजार के बदलते हालातों के साथ ये बदल भी सकते हैं।